हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज लाया हूं मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे प्यारे आपके अंदर से एक आवाज़ निकली, ओ माय गॉड, मैं तो बिना कुछ किए हुए ये सब सवाल को बना पा रहा हूँ। लेकिन आपको झलक दिखाऊंगा तब आपको विश्वास होगा कि यार 2 नंबर वाला सवाल कैसा पूछा जाता है। इतना इजी सवाल है ना, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव सवाल है ना, जस्ट लाइक उसी को 2 नंबर में डाल दिया था और उसको आपको बना के दिखाना है। तो ये टाइप का सवाल आता है और आते ही रहेगा हमेशा। तो इसको मिस मत करना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। इस वीडियो में हम 10 सवाल बताने वाले हैं। अगर आप बनाने बैठे हो तो सबसे पहले सवाल को देखते ही वीडियो को पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद पहले खुद से बनाएंगे, तब वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तब आपके अंदर एक जोश पैदा होगा और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हार्ड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो पहली बार आए जल्दी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दैट से नीचे अब हमारा सबसे पहला सवाल है। देखिए, ये मैंने फोटो डायरेक्ट लाया है क्वेश्चन से ताकि आपको विश्वास हो जाए। बहुत ही सवाल। देखिए क्या बोलता है, मैंने क्वेश्चन को दोनों टाइप से ला दिया है। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है कि ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है ना। मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। डीई बी सी के समांतर है। देखिए डीई क्या है, बी सी के समांतर है। डीई बी सी के समांतर है, ठीक है, समांतर है। ए डी बटा डी बी 3/5 है। ए डी कितना है, 3 है और बी डी कितना है, 5 है, ठीक है। और ए सी, देखिए ए सी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है दे रहा 4.8। तो बोलता है कि ए ई का वैल्यू निकालिए, ये वाला वैल्यू निकालना है। तो अगर ए सी 4.8 है तो क्या ए बी कितना होगा, तो सर ए बी 8 होगा। 3 5 8 है ना, बिल्कुल सर, हाँ सर बिल्कुल 8 होगा। तो अब इसी सवाल को हल करना है। तो पहले जो लिखा उसको लिख लेते हैं ना। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में जो दिया हुआ है अच्छा से पहले लिखेंगे, ठीक है ना। दिया हुआ मेरे पास क्या है कि ए डी बराबर 3, ठीक है ना, और डी बी बराबर 5, ओके। तो अगर ये दिया हुआ है तो मैं लिख सकता हूं, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा भाई, 5 3 8, ठीक है ना। तथा अब यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ, ए ई दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ए ई, सॉरी ए सी दिया हुआ ना। ए सी कितना दिया हुआ है, 4.8 दिया हुआ है। और हमको क्या निकालना है, ए ई को फाइंड करना है। ए ई बराबर वाट, इसको फाइंड करना है। तो हम कैसे करते, क्या करेंगे, तो हम थेल्स प्रमेय से चलेंगे, है ना। थेल्स प्रमेय से तो लिखेंगे, इसलिए थेल्स प्रमेयिका से या प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, जब किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो वो त्रिभुज जो है उस जो भुजाएं हैं समान अनुपात में बढ़ जाती हैं। अब अनुपात निकालने का बहुत तरीका है। हम अगर 3/5 करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, यानी कि अगर ए डी बटा डी बी करेंगे तो ए ई बटा ए सी करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो अगर ए डी बटा डी बी करेंगे तो जिस तरह से जिस पार्ट में इधर बढ़ रहे हैं, जिस टर्म से इधर बढ़ रहे हैं, उसी टर्म से इधर बढ़ना पड़ेगा। ए डी बटा डी बी तो ए ई बटा ई सी, लेकिन ई सी तो नहीं दिया हुआ हमको, ई सी तो मतलब नहीं, हमको ए सी दिया हुआ है, एसी दिया हुआ है। अब एसी दिया हो तो ठंडा तो कर देगा पूरा, बिल्कुल कर देगा। तो जब एसी दिया हो तो हम क्या ए बी भी निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, लिखेंगे क्या, कौन सा, किस तरह से लिखेंगे अनुपात, वो देखिए। हम लिखेंगे यहाँ पे ए डी बटे ए बी, देखिए ए डी बटे ए बी। अब इधर से मैंने ए डी लिया, पहले ए से डी लिया, फिर लिया ए बी। तो आप भी करिएगा, यहाँ से क्या कीजिएगा, ए से ई लीजिएगा, है ना, ए से लेकर ई लीजिएगा, उसके बाद पूरा लीजिएगा ए सी। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया ऐसे। अब देखो जी, ए डी का वैल्यू हमको पता है 3 है और ए बी का वैल्यू कितना, 8 है। आप चाहो तो पहले ए बी करोगे तब ए बी बटा ए डी, तो इधर भी ए सी बटा ए ई करना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ए ई कितना है डियर, ए ई तो हमको पता नहीं सर कितना है, चलो तो ए ई को ए ई रहने देते हैं। और ए सी कितना दिया हुआ, 4.8। अब बारी आ गई है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो क्रॉस गुना करते हैं, 8 ए ई हो जाएगा जी, और हो जाएगा कितना, और 4.8 इंटू 3। अब 8 को भेज देते हैं कहाँ, भाग में, है ना। 4.8 इंटू 3 बटे में हो गया 8, तो 8 छक 48, 0.6, यानी कि कितना गया, 0.6 इंटू 3, तो 6 18, यानी कि 1.8, ये क्या है, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर हो गया आंसर।
तो यही सवाल देता है ऑब्जेक्टिव में, और आप यूं ही ऐसे 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 रगड़ के बनाते हो और आंसर करते हो, तो वहां पे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको यहाँ पे भी समझना पड़ेगा, और इस तरह से बनाओगे तब मिलेगा आपको 2 नंबर, है ना। अगला सवाल पढ़ते हैं। देखिए, किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया। क्या दिया? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके आधार की त्रिज्या दिया तो ऊंचाई निकाली। भाई तो पता होना चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए हम बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन में पहले हम लोग लिखते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है। बेलन के पे जो दिया रहेगा ना उसको पहले लिखेगा ना अच्छा सजा सजा के। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या यानी कि यहाँ पे त्रिज्या बोले तो आर, त्रिज्या बोले तो आर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना हमको? ऊंचाई निकालना है ना। तो ऊंचाई बराबर वाट ये करना है। तो लिखते हैं इसलिए हमको जो दिया हुआ है ना यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो दिया रहेगा, आयतन दिया रहेगा या क्षेत्रफल दिया रहेगा, उसी फॉर्मूला से हम बनाएंगे। इसलिए लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है ना। जी सर होता है। और यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला जो दिया हुआ है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको यहाँ पे पता है बेलन का वक्र पृष्ठ का दिया हुआ 1760, और इसका वैल्यू हम यहाँ पे पूरा उतारेंगे, है ना। इसका जो वैल्यू है हम पूरा यहाँ पे उतारेंगे, यानी कि जो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम आपको पता है पाई का वैल्यू क्या होता है, 2 का वैल्यू क्या होता है, बस जैसे जैसे दिया होता है वैसे वैसे हम लोग लिख देंगे, है ना। तो सॉरी 2πr² बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है शायद πr² होता है, सॉरी πr² होता है ना, πr² होता है। गलती नहीं किया, फार्मूला बोल रहे इसलिए हम कितने भरोसा नहीं होला। πr² तो लोग आयतन का होता है, 2πr होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। सर हम कितना बेकार देख लिए इसको, और इतना देर कटे तो अभी कर तो हो लोग बाजार रात भर का हमारा नींद बेकार हो रहा है, हमारा इतना मूड ऑफ हो ना कभी कभी हमारा। फाड़ देंगे सारे किताबी, दिमाग खराब होता, उल्टा पुल्टा सारा देता है इसमें मैथ। ठीक 2πr बटा πr² तो बटा आयतन है। हट पागल था। 2πr जो सब उल्टा पुल्टा सब लिखता है सब बनाता है पागल वक्त। अब क्या करिए हम यहीं शुरू कर दिया हो रहा ना। अच्छा कार्ड इसको हम जोड़ देना हल्का से इरेजर है 2πr ठीक लिख दें। हमें ठीक याद आ रहा था। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। 2 लिखे, पाई का वैल्यू 22/7 लिख दिया, आर का वैल्यू कितना दिया हो डियर, आर का वैल्यू दिया हो 14 और एच का वैल्यू नहीं दिया। एच को तो निकालना है, 7 से कटेगा 7 दूना 14। अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, एच बराबर में क्या करूँगा 1760 बटे में चल जाएगा 2 गुना 22 गुना 2। अब देखो इसको काटो, आपको डायरेक्ट अगर 22 से कटेगा तो 22 से आपको जानता है 22 का पहाड़ में 176 आता है, आता है ना। तो 22 के पहाड़ में 176 आता है, तो हम क्या करेंगे 22 से डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। 22 को 8 से डिवाइड करोगे तो 22 8 176 होगा, है ना, और 0 में बैठाते हैं। अब देखिए 2 दूना 4, तो काटो यहाँ से 2 चौक 8, फिर कटेगा 2 चौक 8, 2 दूना 4 कितना गया 20। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बेलन की क्या ऊंचाई मतलब h बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया आंसर।
तो ये रहा हमारा बेलन की ऊंचाई। आगे समझ में, बहुत ही मजेदार का सवाल था। आगे पढ़ते हैं। आगे बोलता है, देखिए यही सवाल याद है तुमको, द्विघात दिया हुआ, बहुपद दिया हुआ है, और ये बोलता है अल्फा प्लस 1/α प्लस 1/β का मान निकले। यार तुम लोग तो इसका आंसर रट चुके हो ना, आराम से इसको बना सकते हो, बिकॉज तुम लोग ऑब्जेक्टिव में बहुत बना चुके हो। तो यहाँ पे हमारा द्विघात बहुपद जो दिया हुआ, पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, 5x² माइनस 7x प्लस 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे शून्यंक अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। तो लिखेंगे इसलिए 1/α प्लस 1/β का वैल्यू निकालेंगे। डियर आपको पता है यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे भिन्न का जोड़। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, और इसको जब अल्फा को अल्फा से भाग करोगे कट जाएगा, बीटा बचेगा बीटा, और यहाँ पे बचेगा अल्फा। अच्छा देखो, अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब चाहो तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो a बराबर 5, b बराबर -7, c बराबर 1 दर्शा सकते हो चाहो तो, ठीक है। अब देखो -b, तो -b यहाँ पे है, और b का वैल्यू कितना है -7, तो यहाँ पे घेर के लिए मैं लिखूंगा, ठीक है ना। और a का वैल्यू कितना डियर 5, तो यहाँ पे लिख दिया 5, और यहाँ पे c का वैल्यू कितना है 1, और a का वैल्यू कितना है 5। अब देखो ये जो भाग है ना, भाग, इस भाग को पलट दो, यानी कि भाग को बना दो गुना में, तो -+7/5, और गुना में जब पलटेंगे तो 5 चला जाएगा ऊपर, 1 चला जाएगा नीचे, तो 5 काट दो। तुम डायरेक्ट यहाँ से 5 काट सकते थे, लेकिन मैंने इस तरह से बताया 7/1 यानी कि 7। देखिए क्या आंसर आ गया, 7 आंसर आ गया। तो कैसे बना इस सवाल को, कितना आसानी से हम इस सवाल को बना रहे हैं ना, कोई दिक्कतें, कोई झोल झमेला नहीं। आपको पता चला अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, -b/a माइनस b का वैल्यू कितना पता है, देखो b का वैल्यू -7, तो -7 घेर के लिखा, और a का वैल्यू 5 है। यहाँ पे c का वैल्यू 1 था, तो 1/5, 5 कट गया, -+7 आ गया हमारा आंसर। तो 2 से 3 स्टेप आपको बनाना है, 2 नंबर आपके मुट्ठी में। अगला सवाल है कि एक बिंदु O से वृत्त के केंद्र पर 0 से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त को स्पर्श करता है, AT की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। यार ये सवाल आप बनाए हैं ऑब्जेक्टिव में, देखो याद अभी तुरंत आ जाएगा। जैसे मैं एक वृत्त लिया, ठीक है ना, एक बिंदु A से, जो वृत्त के केंद्र से, एक बिंदु A, यहाँ पे एक बिंदु A है, जो वृत्त के केंद्र के O से, यानी कि केंद्र यहाँ पे है, यहाँ पे O है, यहाँ से जाती है, और इसकी दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब बोलता है वृत्त पर स्पर्श करता है, AT जो है एक बिंदु है, यहाँ से स्पर्श करता है, मान लेते हैं यहाँ से हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा, ये स्पर्श कर रहा, T नाम है इसका, स्पर्श कर रहा। तो बोलता कि OT क्या है, इसकी त्रिज्या है। अब बोलता OT की लंबाई ज्ञात करें, और ये जो AT जो स्पर्श किया है 3 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखो अब कैसे लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखते हैं चित्र में AT बराबर 3 सेंटीमीटर और OA बराबर 5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या R यानी कि OT बराबर हमको क्या करना, निकालना है। तो यहाँ पे जब हम स्पर्श रेखा खींचें तो क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया, ठीक है ना। तो लिखेंगे वृत्त के परमे से, या तो डायरेक्ट लिख सकते हो, उसका कारण है जो 90 डिग्री बना, तो कारण इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चाहो तो कारण लिखो, नहीं तो फिर आप यूँ लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं, ऐसे लिखो, चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या है ना, त्रिज्या के स्पर्श बिंदु पर क्या होता है, स्पर्श बिंदु पर लंब होता है। ये हमको पता होता है। जब लंब हो गया तो OA क्या हो गया, कर्ण हो गया। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, OT निकालना है। तो OT बराबर क्या हो जाएगा, OT आधार है, और जो लंब है ना, लंब के सामने वाला भुजा कर्ण निकल आता है, यानी कि OA का स्क्वायर माइनस
80 का स्क्वायर का ओवर रूट, ऐसे कर देंगे। अब यहाँ देखो OA कितना है 5 का स्क्वायर, 80 कितना है 3 का स्क्वायर है, तो 5 पचे 25, 3 तिया 9, यानी कि कितना आ गया 16 आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो आप सिर्फ रगड़ने के मालिक मत बनिए, बल्कि बनाने के भी मालिक बनिए, क्योंकि एग्जाम में इसको रगड़ना नहीं है, इसको बना के दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, तब आपको नंबर मिलेगा पूरा पूरा। ओके, आगे देखिए सवाल है, देखिए बोलता है योगफल निकाले। कौन नहीं बनाए इसका, AP पढ़े कि नहीं पढ़े, बिल्कुल पढ़े सर। सवाल क्या दिया हुआ डियर, दिया हुआ देखो 25 दिया हुआ है, AP दिया हुआ है ना, AP दिया हुआ 25 प्लस 28 प्लस 31, अब प्लस डॉट 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 डॉट, फिर यहाँ पे प्लस 100 का मतलब का समझे, का मतलब 100 लास्ट में है, 100 मतलब का मतलब लास्ट में 100 है। तो ये AP में देखिए 25 और 28 कितना हो गया, 25 से 3 बड़ा 28 हो गया, 28 से 3 बड़ा 31 हो गया, इससे 3 का डिफरेंट आ रहा। मतलब यहाँ पे लिखेंगे A बराबर कितना है 25, और D बराबर क्या हो जाएगा 28 माइनस 25, बोले तो 3 क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ओके, ये हो गया D। अब ये 100 दिया हो ना, 100 ये दिया हुआ क्या, ये TN दिया हुआ है, या तो L बोलो इसको, क्या दिया हुआ है L दिया हुआ 100, अंतिम पद जब दिया रहे तो लिखेंगे इसलिए SN मतलब योग निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है N/2 इंटू A प्लस L, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि L आखिरी वर्ड जब दिया रहे तो आखिरी संख्या दिया रहे, आखिरी पद दिया रहे, तो आप ऐसे फार्मूला बैठा लेना, ठीक है, आराम से बन जाएगा। N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू हमको तो तो पहले हमको तो N ही निकालना पड़ेगा। चलो तो पहले इससे पहले हम N निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं निकालना भूल गया, यहाँ से निकालते हैं। चलो तो चूंकि निकला TN बराबर क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है, पहले N निकालेंगे। TN कितना दिया हुआ आखिरी पद 100, और A यहाँ कितना है 25, और प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना है 3, डिफरेंट 3 आ रहा, तो 100 बराबर 25 प्लस 3N माइनस 3, तो देखो जी 100 बराबर 25 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 22 प्लस 3N, 100 22 से तरह के घटेगा, हाँ सर बिल्कुल घट जाएगा 8, है ना, 100 माइनस 22 बराबर 3N, तो कितना आ गया 22 घटेगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा, 7 3N, ठीक है ना। अब यहाँ पे N बराबर क्या हो जाएगा 78/3, 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 छक्का 18, यानी कि N का वैल्यू कितना आ गया 26, देखिए N का वैल्यू आ गया 26, तो यहाँ बैठाएंगे N के जगह पे कितना बैठाएंगे 26/2, और A का वैल्यू कितना है 25, और L का वैल्यू कितना है 100, क्लियर है ना। तो हम पहले TN से N का वैल्यू निकालेंगे, TN दिया हुआ 100, A दिया 25, N नहीं है, D का वैल्यू 3 है, तो देखो 3N माइनस 3 हो जाएगा, 22 में से 3 घटेगा 25 हो गया, और 22 इधर आके घट जाएगा तो 78 बचेगा, और 3 से डिवाइड हो जाएगा 26 से 78 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, काटेंगे इसको, 13 दूना 26, देखो 13 हो गया, और यहाँ पे कितना के जोड़ के देखो 125, अब 125 को 13 से गुना कर दो, है ना जी, तो आपको गुना करने तो आता है, तो आप गुना करो फटाफट रफ कॉपी में, 125 को 13 से कर दो गुना, तो मैं यहाँ पे फिलहाल आपको करके दिखाता हूँ, 1625 आ जाएगा क्या आंसर, इसका योगफल आ गया 1625, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध करें कि, यार ये सवाल बड़े मजेदार का है, त्रिकोणमिति का, सिद्ध करें कि, क्या सिद्ध करना है, ये वाला लाना है 2, मतलब कि हमको सवाल के दिया 1 प्लस tan A का होल स्क्वायर माइनस सेक का स्क्वायर A, ठीक है ना, ऐसे दे दिया है देखिए, और यहाँ पे लिखा cot A स्क्वायर, हमको क्या लाना है, ये दिया हुआ सवाल, तो लिखेंगे LHS, हमको LHS बनाना है, LHS में ये दिया हो, पहले इसको उतार देते हैं, 1 प्लस tan A का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर A, ये घेर दीजिए जैसे घेरा हुआ है दुल्हन की तरह, ये इनटू है मतलब, है ना, cot स्क्वायर A। देखिए डियर, आप यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर है, ऐसा मत समझना कि 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan का होल स्क्वायर है ना, अगर 1 प्लस tan स्क्वायर पढ़ लीजिएगा तो तुम्हारा तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि सेक स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लेकिन सेक स्क्वायर लगाओगे तो कट जाएगा, अब पहले तो सेक स्क्वायर आएगा नहीं, तो यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, आपको पता है A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, है ना, जो बचपन से पढ़ते आ रहे तो बचपन का मैथ भूल नहीं जाना रहे, है ना जी। तो A मतलब 1 का स्क्वायर लिखें, अरे कोई दिक्कत नहीं मत लिखो, B का स्क्वायर क्या है हमारा tan का स्क्वायर, ये लिखेंगे, प्लस 2AB 2, और A के जगह पे क्या है 1, और B के जगह पे कितना है tan A, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर A। देखिए कितना हल्का सवाल देता है, जो आप देखोगे तो यार आपकी तो होश उड़ जाएगी यार, मतलब क्या बोलूँ। देखिए tan स्क्वायर
अब देखो 1 + tan स्क्वायर क्या फार्मूला होता है डियर, 1 + tan स्क्वायर फार्मूला होता है सर जी सेक स्क्वायर ए, अब फार्मूला होता है बिल्कुल। और यहाँ पे क्या हो जाए 2 tan a, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे कॉट स्क्वायर नहीं दिया हुआ, मैं तो जानबूझ कर कॉट लिख रहा हूँ, कॉट स्क्वायर नहीं, फॉर सवाल है कॉट नहीं है, स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए हो गया, इसको मैं ब्रैकेट में बंद करके ही रखूँगा, फिलहाल जादू दिखाना है बाद में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर मैंने चला गया अपना दादी घर, और यहाँ पे बचा 2 tan a और इंटू में क्या बचा कॉट ए। अब मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आपको पता है tan a इंटू कॉट ए क्या होता है, सर जी मैंने तो पढ़ा tan a इंटू कॉट ए 1 होता है, यानी कि यहाँ पे आ गया 2 और ये RHS क्या हो गया प्रूफ्ड हो गया। देखिए कितना आसानी से बनाया सवाल को, है ना आसानी सवाल बिल्कुल। इसका PDF मैं आपको देने वाला हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। आगे पढ़ते हैं, बोलता है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग में आप परिमित रूप से अनेक हल है, ओहो अनेक हल है, वाह वाह, सवाल ही क्या मजेदार कर दिया हुआ ना। चलिए इस सवाल को अगर सोल्व कर लेना तो 20 नंबर मिलेगा आपको। ये तो बनाए ना अनेक हल वाला, अनेक हल एक हल बहुत सारा बनाए। हमारा पास दिया हुआ क्या के एक्स, बहुत ध्यान से देखिएगा 3y माइनस के माइनस 3, ये दिया हुआ है बराबर 0। दूसरा दिया हुआ है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। तो ये हमारा जो के एक्स है ना, ये A1 है, ये B1 है, ये इतना दूर तक C1 है, ठीक है ना, ये A2 है, ये B2 है, C2। तुम चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा क्या अनेक हल है, चूंकि यहाँ पे लिखते हैं चूंकि इसके अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। तो हम भी करेंगे। A1 कितना है भाई, A1 हमारा K है, X का गुणांक को A1 बोलेंगे। और A2 कितना है, देखिए इधर है A2 12, और यहाँ B1 कितना है भाई, B1 में सर 3 है, और B2 कितना है K है। चलो यार अब देखते हैं C1 कितना है, C1 देखिए यहाँ पे कितना है पूरा, देखिए -K-3, और C2 कितना है, C2 -K है। आप चाहो तो इससे बनाओगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, और इससे बनाओगे तो भी उतना ही आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो एग्जाम में किसी एक ही से बनाएंगे हम, ठीक है, किसी भी एक ही से बनाएंगे। तो आप देखो हल्का, अब मैं यहाँ पे दोनों बना बताता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, सर ऐसे ऐसे हल कर दिया आप, ठीक है ना। चलो तो लिखते हैं पहले, इसलिए हम देखो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है, और ये दोनों भी आपस में बराबर, और आप तुम इससे भी बराबर करोगे तो नहीं आंसर आने वाला है, इतना बात याद रखो। अच्छा देखो K/12/3/K, तो K को गुना करके क्या हो जाएगा, K स्क्वायर हो जाएगा, 12 × 36 स्क्वायर जाके इधर क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, और क्या जाएगा इसका आंसर 6 आ जाएगा। तो K का 6 आ गया। अब दूसरी विधि देख लो, इससे बना के दिखाते हैं, 3/K बराबर, ये देखो माइनस, इतना माइनस क्या हो गया, कट गया, है ना जी, K - 3/K। अब क्या करेंगे, देखो K से गुना करो, 3K बराबर K स्क्वायर - 3K। देख रहे अब यहाँ पे बन गया आपका द्विघात समीकरण बन गया जी, गुणनखंड बन गया, है ना जी। अच्छा 3K और 3K, अच्छा नहीं गुणनखंड नहीं बनेगा, तो इसको ऐसा काम करते हैं, K स्क्वायर रहने देते हैं ऐसे, 3K और इधर ले चलते हैं 3K। देखिए तो K स्क्वायर बराबर कितना होगा, 6K। K स्क्वायर का मतलब क्या समझे, 2 बार K है, एक बार काट दो इससे, है ना, तो एक बार बचेगा, यानी कि K बराबर 6। देखिए ऐसे भी आ गया हमारा आंसर। तो जैसे भी बनाओ तो आंसर आने वाला, तुम इसको भी बराबर करोगे तो उतना ही आंसर आएगा, समझा गया। तो उतना झोलझल काहे फंसेंगे, हम इसको बना लेंगे आसान से, लेकिन मालूम आपको तरीका होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये है द्विघाती सूत्र से निकालना। भाई द्विघाती सूत्र कौन नहीं बनाया, बताओ तो, कौन नहीं बनाया, हर कोई बनाया द्विघाती सूत्र। कैसे बनाते हैं, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला भी पता है। तो पहले से जो द्विघात समीकरण जो दिया हुआ उसको पहले उतारते हैं। समीकरण दिया हुआ है क्या, x² + 12x + 35 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया हो पहले उसको लिखेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ a बराबर 1, x² कैसे गुना हो रहा है 1 से, b बराबर 12 एंड c बराबर 35। तो हल निकालने बोल रहा, द्विघाती सूत्र का हल निकालने बोल रहा, मतलब हमको पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, -b +
ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये होता फॉर्मूला। तो हमको पहले ये निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए अगर चाहते तो अलग से निकालिए, नहीं तो फिर मत निकालिए, फार्मूला में एक ही बार बनाइएगा, लेकिन हम निकाल लेते हैं। इसलिए हम यहाँ पे निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले ये निकालते हैं, ठीक है, इतना बराबर। तो बी का वैल्यू कितना आसान हो जाएगा, मतलब इसमें बैठाइएगा ना, ज़्यादा झोल झल नहीं होगा। पहले इसको निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना है 35। तो 12 का स्क्वायर 144 और 35 चौक होता है 140, कितना आ गया 4 आ गया। अब लिखते हैं इसलिए द्विघात सूत्र से, थोड़ा सा राइटिंग मेरा गड़बड़ा रही है, ठीक है ना। सूत्र से क्या फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब क्या करते डियर, माइनस बी कितना है, देखो बी दिया 12 लिख लिया, और इसका वैल्यू अभी निकाला मैंने, क्या निकाला, अभी भी निकाला मैंने क्या 4, तो प्लस माइनस लिखेंगे रूट 4 2। देखो आसान हो गया ना, अगर यहाँ पे लिखते तो लंबा होता, थोड़ा सा घिच घाच हो जाता। अच्छा ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है सर, तो 1 ही रहने देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया है क्या, इसको तो मैं साइड कर दो, इसको मेरे पास यहाँ पे आ गया है -12 प्लस -2 बट्टे में 2। तो ये आ गया। अब हम क्या करें, एक बार प्लस लेंगे, एक बार प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो क्या बनेगा, -12 और प्लस लेंगे यानी कि +2/2, तो कितना गया 12 में से 2 घटेगा 10, -10 बटे 2 कितना हो गया -5। अगर माइनस लेते हैं तो -12 और -2 लेना पड़ेगा, तो कितना गया -14 बटे 2, तो -7। यही दोनों क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आप गुणनखंड भी करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको द्विघाती सूत्र से बना के दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। गुणनखंड से बना सकते हैं, अगर सवाल ऑब्जेक्टिव में देते तो जैसे मर्जी वैसे बनाइए, आंसर लाने से मतलब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे द्विघाती सूत्र बनाना, और ये सवाल जाना पहचाना कुछ लग रहा है, अरे भाई साहब शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल, क्या बात है, द्विघात बहुपद निकालना है, चलिए निकालते हैं जी। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है क्या, √2, एवं अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना 1/3, ठीक है। अब हम जानते हैं जी बहुपद निकालना, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही तो सूत्र याद रखना सबको, x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है डियर, देखो दिया हुआ सर जी, यहाँ पे तो दिया हुआ, हमको सोचने की जरूरत भी नहीं है। और अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x² माइनस √2x प्लस 1/3। आप चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो, किसी माँ की लाल की हिम्मत नहीं काट दे, लेकिन अगर आप आगे भी बनाना चाहते हो तो 3 से डिवाइड कर दो, मतलब हमारा ऐसे हो जाएगा, अगर बनाओगे तो ऐसे लिखो, इसलिए x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुपद होता है ना, इतना बराबर 0 होता है, तो अगर चाहो तो 3 एलसीएम ले लो, तो 3x² माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0, 3 जगह गुना हो जाएगा, तो 3x² माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0। तो आपका ये भी आंसर चलेगा, ये भी आंसर चलेगा, यहाँ पे 1/3 यहाँ पे 1/3, दोनों में से जो भी आंसर लिखोगे वो चलेगा, ओके। तो हमारा आंसर आ गया। एंड लास्ट क्वेश्चन भाई साहब, ये है संरेख, यानी कि कोलाइनर। और संरेख किसको बोलते हैं, आपको पता है, पता है संरेख, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो क्या होता है, संरेख होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ a बराबर -3 और 12, इसको हम बोलते हैं x1 y1, ठीक है। और b बराबर दिया हुआ है, b बराबर क्या दिया हुआ है 7 और 6 है, इसका मतलब x2 और y2 दिया हुआ है। और c बराबर दिया हुआ है x and 9, यानी कि x3 और y3। तो लिखेंगे चूँकि यह बिंदु क्या लिखें, चूँकि यह बिंदु संरेख है, चूँकि यह बिंदु संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो गया, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू 1 2 3 1 2 3 प्लस 2 3 1 2 3 1 प्लस 3 1 2। ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, इतना बराबर 0 है, ठीक है ना।
तो 1/2 फिलहाल रहने देते हैं। 1 x1 कितना है डियर? अब देखो x1 का वैल्यू आपको पता है जी, x1 कितना है, x2 कितना है, मैंने पहले ही लिख दिया और आपको पहले लिख लेना है ताकि आप गड़बड़ाओ नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, गड़बड़ाने से दिक्कत हो जाएगा। तो चलो मैं लिखता हूँ, x1 है सर दिया और देखो -3 दिया, ठीक है ना, तो लिखेंगे -3। y2 कितना डियर? y2 6 है, 6 और y3 कितना है? y3 9 है, देखिए y3 है ना, ये 9 है, प्लस x2 कितना है? x2 7 है सर जी, y3 है 9 और y1 है 12, इतना तो लिखना पड़ेगा। और है x3 कितना है? x3 तो x ही है सर, x3 तो x ही है, चलो, और y1 है 12 और y2 है 6 है ना जी, चलो 6 लिख दिया, नंबर 0। 1/2 को चाहो तो रहने दो, अभी फिलहाल अभी नहीं भेजते इसको ससुराल, अभी थोड़ा रहने देते हैं। -3 और e हो जाएगा -9 घट के, है ना, -3 हो जाएगा, 9 से घटेगा, ये घट के हो जाएगा कितना? -9 4 9 3 12, ठीक है ना। अब यहाँ पे बटने वाले हैं छुहारा, अब यहाँ पे क्या होगा? हाँ सत्य, ठीक है, चलो अब यहाँ पे x है, x स्पेशल यहाँ पे है, यहाँ पे कितना बचेगा? 6 बचेगा भाई साहब, 0 धिया से। अभी 1/2 ऐसे रहने दो, ये कितना आ गया? -9 +9 सत्या 21 हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पे आ गया कितना? 6x है ना, 6x, ये जो इधर है 2 उधर जाके क्या बनेगा? 0 बन जाएगा, ठीक है। तो बचेगा मेरे पास क्या? 21 में से 9 घटेगा, कितना हो गया? 21 में से 9 घटेगा तो घटा लो, 11 में से 9 2 11 यानी कि 12 बचेगा ना, 12 9 21 और प्लस 6x बराबर 0। तो अब मेरे पास क्या बचा? 12x माइनस बचेगा, माइनस नहीं बचेगा, -12x बराबर -12 बराबर -6x, उधर ले चल जाते हैं, इधर आ गया तो दोनों तरफ माइनस का कट जाएगा, तो 6x बराबर 12 2 12x बराबर 2। देखिए कैसे कैसे आंसर आ गया है ना। तो किताब भी भाषा थोड़ा बनाओगे तो आपको थोड़ा झमेला हो जाएगा, लेकिन अपना दिमाग से बनाओगे तो आप आराम से। मैथ, यही तो मैथ का फंडा है यार, कि कोई भी बंदा किसी भी तरीके से बना सकता है। मैथ का एक तरीका नहीं, बहुत तरीका है, आपको जो आसान लगेगा उससे बनाओगे। तो फिलहाल यहाँ पे हो गया है वीडियो का सिलसिला खत्म, क्वेश्चन का सिलसिला खत्म। कैसी लगी आज की सीरीज और आज की वीडियो? मजा आया कि नहीं आया? तो किसने 20 में 20 बना के दिखाया है नीचे कमेंट करेंगे और टेबल को ठोक के बोलेंगे यस सर मैं 20 में 20 बना लिया हूं। तो इस तरह से आपको 30 नंबर 30 क्वेश्चन मिलेगा और आपको मात्र 15 सवाल बनाना है, जिसमें तो 10 सवाल मैंने बना दिया है ना। तो आपको हेल्प मिलेगा और ऐसे ऐसे सवाल मिलने वाला है डियर, एकदम नो टेंशन, मस्ती से पढ़ो और अपना अंक लेकर आओ, बेहतर मार्क्स लेकर आओ। तो अब करते हैं वीडियो को लास्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।